गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। टाइम टू टाइम यानी वक्त वक्त पर हिंदुस्तान में खास तौर पर हिंदी बोलने वाले लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के वास्ते कई किस्म के ऊट पटांग प्रोग्राम चलाए जाते हैं और फिर टीवी चैनल्स में उनका खूब प्रचार किया जाता है। कभी आरएसएस वाले कह देते हैं कि जी चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, कभी कोई 1.5 आंख वाला बाबा कह देता है स्वदेशी अपनाओ, और कभी इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो भी जब कहते हैं लोकल को वोकल करो। क्या लोकल, क्या वोकल? वोकल का मतलब, वोकल शब्द वॉइस से बना है, वॉइस माने आवाज, तो वोकल का मतलब हो गया आवाज उठाओ, लोकल के वास्ते आवाज उठाओ, यानी कि जो लोकल चीज है उसको प्रेफरेंस दो। और फिर एक दौड़ शुरू हो जाती है कि जी अपने फोन में से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दो, लाइकी अनइंस्टॉल कर दो, ऐसा करके आईयूसी ब्राउजर अनइंस्टॉल कर दो। तो इससे आपकी देशभक्ति, जिसने ये अनइंस्टॉल कर दी ना आइटम्स ब्राउजर्स, तो साबित हो गया कि वो देशभक्त है। देशभक्ति। देखिए, इस वक्त चाइनीज कंपनीज ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रही हैं हिंदुस्तान में। मेटलर्जिकल सेक्टर में काम, मेटलर्जिकल मतलब कि वो सारे काम धंधे जो मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े कारखाने जहां पर मेटल धातुओं को, खास तौर पर लोहा, पिघलाया जाता है, बनाया जाता है, सवारा जाता है और फिर आगे प्रोसेसिंग की जाती है। कच्चे लोहे से लोहा और स्टील बनाना, ये मेटलर्जिकल है। और कोई भी कच्ची धातु जैसे बॉक्साइट है, जैसे मैग्नीज है, जैसे कॉपर है, इनको लिया के कारखानों में फिर इनका संशोधन करना मेटलर्जिकल है। मेटलर्जिकल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और ये जो है ना इंटरनेट के सेक्टर में भी, फोन, मोबाइल फोन वगैरह, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, वोल्वो, हुआई, XIAOMI, मैं तो इसको एग्जाम में बोलता हूँ, आप पता नहीं क्या बोलेंगे, लाइकी, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, क्विकर, और इस तरह की और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ये सारी चाइनीज हैं, हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। किसी के फोन में से तो आप उड़ा देंगे ना यूसी ब्राउजर को या लाइकी को, इस तरह, या पेटीएम को। पेटीएम भी चाइनीज कंपनी है। ये जो आपके मुल्क में काम कर रही है, बड़े बड़े ठेके ले रखे हैं कंपनियों ने, चाइनीज कंपनियां, हिंदुस्तान में काम करने के, पुल बनाने के वगैरह वगैरह, उनको आप कैसे हटाओगे? तो मैं समझता हूं कि जब भी कोई कहता है ना कि चाइनीज माल का बहिष्कार करो, तो वो कोई अपनी देशभक्ति की भावना नहीं दिखा रहा। वो इस करके नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान से उसको प्यार है और चाइना से उसका नफरत है। बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कह देते हैं। जब वो लोग ये ऐसे कहते, अपील करते हैं ना, चाइनीज सामान का बहिष्कार करो, या चाइना के ये जो एप्लीकेशन है इनका बहिष्कार करो, फोन्स का बहिष्कार करो, उस वक्त उनको ये भी बता देना चाहिए कि जो चाइनीज कंपनीज ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, मेटलर्जिकल सेक्टर में है,
और दूसरे ऐसे क्रिएटिव सेक्टर में हिंदुस्तान में काम कर रही हैं जहां प्रोडक्शन होती है, उनको आप कैसे भगाओगे? क्या तरीका है आपके पास भगाने का उनको? तब इनका मुंह बंद हो जाता है, चुप हो जाता है। अगर कोई सवाल पूछ ले तो कह देते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये गद्दार है, ये देशद्रोही है। तो क्या ये लोग देशद्रोही नहीं है जो आधी बात कह देते हैं कि ये कर लो और आधी को छुपा लेते हैं? जब कोई प्राइम मिनिस्टर चाइना के प्रीमियर के साथ झूला झूलता है, उसको गलबाइयां डालता है, उसकी तारीफ के पुल बांधता है, उस वक्त क्या उनको चाइना का इतिहास नहीं पता होता कि चाइना ने 62 में क्या किया, 67 में क्या किया? बार बार चाइना हिंदुस्तान के साथ क्या क्या उपद्रव करता रहता है। अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में चला जाए तब भी वो कहते हैं कि हमारे इलाके में क्यों आए। आप फिर भी उनको गले में बाहें डालते हैं, झूले झूलते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। जिस वक्त ये लोग हिंदुस्तान में आके आपके साथ गले मिल रहे थे तब आप पूछ ही लेते कि भाई साहब आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में उटपटांग क्यों बोलते हैं, आप मिजोरम के बारे में उटपटांग क्यों बोलते हैं, सिक्किम के बारे में उटपटांग क्यों बोलते हैं? अपनी जुबान को लगाम दो। तब तो आप चुप हो जाते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता। ये मैं इस करके बोल रहा हूँ सारा कुछ कि एक है विनोद दुआ, उनके ऊपर बीजेपी वालों ने FIR दर्ज करवा दी कि ये ऐसी बातें कहता है, ऐसे प्रोग्राम देता है जिससे लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, देश में अशांति फैलती है। एक आदमी के कारण लोगों की भावनाएं भी भड़क गई और देश में अशांति भी फैल गई। और टीवी चैनल वाले रोज डेली हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काऊ बातें करते रहते हैं, उनका कुछ नहीं। जो वो सारी हरकतें पाकिस्तान की तरफ से होती हैं या जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ने कहा कि अब जम्मू और कश्मीर में बिल्कुल शांति हो जाएगी। झूठ क्यों बोला? आज तक नहीं हुई शांति। तो किसी आदमी को दिवाने के, टू प्रेशराइज ए पर्सन, किसी आदमी के ऊपर दबाव डालने के वास्ते, किसी आदमी का मुंह बंद करने के वास्ते, किसी चैनल को दबाने के वास्ते बहुत कुछ कर लेते हैं। हिंदुस्तान की जगह जो चाइना अपने कब्जे में कर रहा है बार बार, उसको छुड़वाने के वास्ते आप क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये एक मजबूत सरकार है। इस करके नहीं कि इन्होंने कोई मजबूत काम किया है, इस करके कि नाउ दिस गवर्नमेंट इज इन मेजोरिटी। तो आप एक POK ही छुड़वा लो। चाइना ने जो 62 में हिंदुस्तान का इलाका हड़प लिया था वही छुड़वा लो, तब तो बात बने ना, तब तो हम माने कि आप सचमुच ही बहादुर हैं। बातों बातों में ही थोड़ा कुछ हो जाता है सारा कुछ। किसी को खराब करने के लिए किसके ऊपर FIR करवा दो और इसको एक ब्रेकिंग न्यूज बना दो, साबित कर दो कि ये गद्दार है, और जब मैं कोर्ट में जाएंगे फिर बड़ा कुछ होगा। और कह रहा नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। हिंदुस्तान के वास्ते ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान के वास्ते अच्छी बात होगी कि यहाँ तरक्की हो, खुशहाली हो, बेरोजगारी ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।